वो काला भ्रमर आकर के गोपियों के पास आ गया। गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव देखो, यदि सच पूछो तो हमें तो काली वस्तु से ही नफरत हो गई है, लेकिन ये जो भ्रमर है ये उसी का दूत है, उसका गुप्तचर बन के आया है। और ये मेरे चरणों में क्यों गिर रहा है पता है? वो बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है, वो उसे मेरी याद आ रही होगी। सुनने में कुछ चारों संस्कृत में है तो कैसे सुनाऊं? सुना तो दूं, आप सुन ही नहीं पाते हो। एक तो गोपी गीत और दूसरा भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत, 4 गीत हैं और चारों संस्कृत में है। कल गोपी गीत मैंने आपको सुनाया था, ये भ्रमर गीत। गोपियां भौरे को समझा रही है और भौरे के माध्यम से उद्धव को डांट रही है। मधुबकितव बंदो मां प्रसंग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदशि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रक् हे मधु, तू हमें क्यों मनाने आया है? सग्रदधर सुधा सामोहिनी पायत्वा सुमन सेव सद्यस्तत्यजेष्मान् भवाद्रक् परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा ह्यपवद्भुत चेता उत्तम श्लोक जल्पै किमिह भूषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनां मदिपतिमग्रहाणामग्रतो नः पुराणम् विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः छपितकुचरुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टा। बड़ा सुंदर भ्रमर गीत है। दिव्य भुवि चरसायां काश्रियेत दुरापा कपट रुचिर हास्यवि कुजिम्बस्यास्यो। बड़ा सुंदर गोपी ने बड़े सुंदर श्लोक यहाँ बोले हैं, भौरे के माध्यम से उद्धव को समझाती हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रम पिप्पिदे लोब्ध धर्मा श्रम श्रेयम कृत विरूपम त्रिजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्ता वेष्ट यदध्वांचुवदय तदल्मसित दुस्ति सखी दुस्तजस्तत्कथार्थः यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सग्रदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा शपथ गृह कुटुंबं दीनमुत्स्यज्य दीना बहव एव विहंगा विच्छुचर्यां चरन्ति वैमृतमेव जिम व्याहृतं श्रद्धाना कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्धो हरिण्य ददशुरसिट दे तत्तन्नकस्पर्शति ब्र स्मर रजोपमंत्रन भंडिता मन्य वार्ता प्रेयसक पुनरागा प्रेयसा प्रेयसितः किम। बड़े सुंदर यह भाव गोपियों ने व्यक्त किए हैं। जब ये राम बन के इन पर मोहित हो गई, ये उनका भी नहीं हुआ, नाक कान काट लिए बेचारी के। और एक बात सुनो, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको भी चस्का लग जाता है इसके प्रेम का, तो बेचारे अपना घर द्वार छोड़ करके भिखारी बन जाते हैं इसके लिए। लेकिन इसके यहाँ किसी की इज्जत नहीं, ये सबको छोड़ के चला जाता है। हमें ही देखो, हमें ही छोड़ के चला गया। अंत में गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम जाके बोलना उसको कि वो हमारी याद न करे। यदि वो हमारी याद करेगा तो हम भी उसकी याद करेंगे।
और हमको जरूरत नहीं है। यदि हम चाहें तो मथुरा जा सकती हैं, उससे मिल सकती हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। गोपियां कहती हैं हम क्यों नहीं जाएंगे? अब वो मथुरा पहुंच गया है, अब वो राजकुमार बन गया है, और हम वृंदावन में गमार गोपियां, यदि हम वहां जाएंगे तो वो राजकुमार है और हम व्रज की गमार गोपियां हैं, उसको लज्जित नहीं करेंगे। हम उसे प्रेम करते हैं और प्रेम दिखाया नहीं जाता है। बस तो यहाँ पर किशोरी राधा रानी और गोपियों ने उद्धव को समझाया। उद्धव ने निराकार ब्रह्म का उपदेश किया, लेकिन गोपियों ने कह दिया कि उद्धव तुम जाओ, कृष्ण को एक संदेश सुना देना। क्या? कृष्ण को कहना कि वो भले ही कुब्जा के संग बना रहे, पर दुनिया के लोग उसको राधा कृष्ण नाम से ही पुकारेंगे, उसे कुब्जा कृष्ण कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमने उसको विशुद्ध प्रेम किया है। और वास्तव में कृष्ण गोपियों से दूर नहीं हुए। उद्धव ने मैया यशोदा को समझाया, नंद बाबा को समझाया, मैं कहा कि मेरा कृष्ण कैसा है। उद्धव जी ने यशोदा को कहा, मैया तू चिंता मत कर, तेरो लाला बहुत अच्छो तेरी याद करतो है और अवश्य आएगो। यशोदा ने उद्धव जी से कहा, उद्धव देवकी को मेरी तरफ से एक संदेश देना।